अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें इस ब्रह्मांड ने खुद चुना है। क्योंकि आज जो रहस्य तुम जानने वाले हो वो ना तो हर किसी को मिलता है और ना ही हर कोई इसे सुनने का साहस रखता है। कहते हैं जब किसी इंसान की जिंदगी बदलने वाली होती है तो कुछ अजीब होता है। बिना वजह दिल बेचैन होता है, मन किसी उत्तर की तलाश करता है और तभी कहीं ना कहीं से एक आवाज उसे बुलाती है। आज वो आवाज तुम्हें यहां लाई है और ये कोई संयोग नहीं। जैसे ही साधक महादेव के प्रकाश में विलीन हुआ था, उसके सामने समय की परतें खुलने लगी। उसे ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने एक विशाल दर्पण की तरह फैल रहा है, जहां वो सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की धड़कनें भी महसूस कर सकता था। और यहीं से शुरू होता है कलयुग का दूसरा अध्याय, एक ऐसा अध्याय जो मानव मन की असली परीक्षा बताता है। उसने देखा कि आने वाले वर्षों में मानवता और भी अधिक भ्रम में फंस जाएगी। लोग अपने ही बनाए जालों में उलझते जाएंगे, कभी महत्वाकांक्षा के नाम पर, कभी दिखावे के नाम पर, और कभी इस डर में कि दुनिया उन्हें भूल ना जाए। इंसान अपने ही मन से डरने लगेगा, क्योंकि मन उसके नियंत्रण में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के शोर में जकड़ा हुआ होगा। महादेव की आवाज फिर उठी, जो मन को नहीं जीतता वो युग को कभी नहीं जीत सकता। साधक ने देखा कि लोग छोटे छोटे कारणों से टूटने लगे। रिश्ते एक क्लिक में शुरू होंगे और एक क्लिक में खत्म। मानव का ध्यान भंग होगा, स्क्रीनें उसकी ऊर्जा खा जाएंगी। लोग बाहर से धनवान दिखेंगे लेकिन भीतर से खाली। खुश दिखने की होड़ में सच्ची खुशी मिट जाएगी। तभी महादेव बोले, कलयुग का सबसे खतरनाक हथियार कोई दैत्य नहीं बल्कि मानव की भीतर की कमजोरी होगी। और सबसे बड़ा देवता बाहर नहीं, आत्मा के भीतर जन्म लेगा। और फिर साधक को एक और भविष्य दर्शन दिखाया गया। उसने देखा कि पृथ्वी की ऊर्जा धीरे धीरे असंतुलित हो रही है। प्रकृति बार बार संकेत दे रही है, तूफान, भूकंप, असामान्य बदलाव। लेकिन मानव इसे अनदेखा कर देता है। प्रकृति कराहती है और परमात्मा सुन रहा है, लेकिन मनुष्य अपने ही संसार में खोया रहता है। और ठीक इसी समय मानवता आध्यात्मिकता से दूर और अहंकार के पास आ पहुंचती है। लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें किसी देवता की जरूरत नहीं, वे खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। और जब इंसान खुद को अजेय समझ ले, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो तुम सामान्य दर्शक नहीं हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो खुलासे हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। तभी दृश्य बदलता है। साधक ने विशाल अंधेरा देखा, मानो मानव के भीतर के भय का स्वरूप। उस अंधकार में अनगिनत चेहरे थे, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, अविश्वास। हर इंसान इन छायाओं से जूझ रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। महादेव की आकाशीय गूंज फिर सुनाई दी, कलयुग में असुर बाहर नहीं होंगे, असुर मन में जन्म लेंगे। और देवता मूर्ति में नहीं, आत्मा में जागेंगे। साधक ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य इतना कमजोर हो जाएगा? महादेव बोले, नहीं, कमजोर नहीं, भटका हुआ। और फिर महादेव ने आशा का प्रकाश दिखाया। एक समय आएगा जब मनुष्य बाहरी चीजों से थक जाएगा। वो दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा और उसी गिरने में जाग जाएगा। लाखों लोग आध्यात्मिकता की ओर लौटेंगे। पहाड़ों, नदियों, मंदिरों में साधना की लहर उठेगी। ध्यान हर घर में पहुंचेगा और महादेव का नाम फिर से लोगों के भीतर शक्ति जगाएगा। महादेव बोले, जब मनुष्य ये समझ जाएगा कि दुनिया उसे कभी पूरा नहीं कर सकती, तब वो स्वयं को खोजने निकलेगा। और जो स्वयं को पाले वो मुझे पा लेता है। साधक के सामने एक और रहस्य खोला गया। महादेव ने कहा कि कलयुग का अंतिम परिवर्तन मानसिक जागरण होगा। जब लोग बाहर की जगह अपनी आत्मा को देखने लगेंगे, अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और दुखों को पहचानने लगेंगे, और जब वे समझेंगे कि शांति बाहर नहीं, भीतर होती है, तभी युग बदलेगा। महादेव ने कहा, कलयुग का अंत किसी प्रलय से नहीं होगा, नहीं, कोई विनाश नहीं होगा। कलयुग का अंत मनुष्य के भीतर की अंधेरी परतों के खत्म होने से होगा। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीत लोगे, उसी पल तुम्हारे भीतर एक नया युग जन्म लेगा। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने पूछा, महादेव, इतने अंधकार में कोई अपने भीतर का प्रकाश कैसे ढूंढे? महादेव मुस्कुराए, प्राण, श्वास, मौन, ये 3 तुम्हारे हथियार हैं। जो मौन में उतर गया वो कलयुग को पार कर गया। महादेव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, तुम ये संदेश आगे ले जाओ, लोग डरे नहीं, समझें, क्योंकि तुम सब मेरी संतान हो और मेरी संतान अंधकार में कभी हार नहीं सकती। साधक प्रकाश में विलीन हो गया और कलयुग का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। लेकिन कहानी नहीं, कहानी अभी आगे जाएगी, और भी गहरी और भी विस्मयकारी। दोस्तों, अगर तुम सच्चे ज्ञान को पाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही साधक पर महादेव की बातों का प्रकाश उतरा, उसने महसूस किया कि अब उसके सामने जो दृश्य खोलने वाला है वो केवल भविष्य का नहीं, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में चल रही अदृश्य लड़ाई का प्रतिबिंब है। धीरे धीरे उसके सामने समय का एक और द्वार खुला और कलयुग की तीसरी परत दिखाई देने लगी। ये वो परत थी जहां इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर एक तूफान लेकर चलता था। भीड़ में भी अकेला, 1000 लोगों के बीच भी खाली, जैसे कोई अपनी ही परछाई से डरता हुआ जी रहा हो। महादेव की गूंज उस दृश्य के बीच सुनाई दी। जब मनुष्य अपने मन से दूर हो जाता है तो वो किसी से भी जुड़ नहीं पाता। कलयुग की सबसे भयानक बीमारी है मन का शोर। फिर साधक ने दूसरा दृश्य देखा, एक परिवार जो एक ही घर में रहकर भी दूर दूर था। बातें कम, गलत फहमियां ज्यादा। रिश्ते अब दिल से नहीं, औपचारिकता से बंधे थे। लोग बोलते कम थे, पर मन के अंदर लड़ाई बहुत थी। ईर्ष्या, तुलना, अहंकार, ये जैसे घर की दीवारों में भर गए थे। महादेव बोले, कलयुग में मनुष्य टूटता बाहर से नहीं है, वो भीतर से बिखरता है, क्योंकि उसने ध्यान, मौन और आत्म समीक्षा को भूल दिया है। और जो अपने भीतर नहीं जा सकता वो बाहर की दुनिया से हमेशा हार जाएगा। साधक ने तीसरा दृश्य देखा, एक व्यक्ति जो सफलता के पीछे भागते भागते इतना थक चुका था कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब खुशी से हंसा था। चेहरा थका हुआ, मन भारी और दिल डर से भरा हुआ। वो सोचता था कि जीवन कठिन है, लेकिन असल में कठिनाई जीवन में नहीं, उसके मन की उलझनों में थी। महादेव का स्वर गूंजा, कलयुग में इंसान बाहर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन असली युद्ध भीतर का होता है। जैसे जैसे वो बाहरी इच्छाओं में उलझता जाता है, वो अपनी आत्मा से दूर होता जाता है, और जब आत्मा से दूरी बढ़ती है, अशांति बढ़ती है। अब दृश्य बदलने लगा। साधक ने देखा कि लाखों लोग भीतर से खोए हुए थे। कोई रिश्तों में दुखी, कोई करियर में, कोई अकेलेपन में, कोई अपने ही विचारों में कैद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक शांत दर्द में डूबी हो। फिर अचानक आकाश लालिमा से भर गया और महादेव का विराट स्वर फैल गया, याद रखो साधक, कलयुग में दुर्बल वही होगा जो अपने मन का दास बन जाए, लेकिन जिसे अपने मन पर अधिकार मिल गया वो इस युग में भी देवता बन सकता है। इन शब्दों ने साधक को झकझोर दिया। उसे लगा जैसे ये चेतावनी हर मानव के लिए है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई धर्म की, राज्य की, धन की नहीं, मन की है। साधक ने कांपते हुए पूछा, भगवान, तो समाधान क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, समाधान सरल है पर कठिन लगता है। मनुष्य जितना बाहर जाएगा उतना टूटेगा, और जितना भीतर आएगा उतना उठेगा। ध्यान, धैर्य, सत्य, करुणा, ये कलयुग के सबसे बड़े हथियार हैं। जो इन्हें पकड़ लेता है उसके लिए समय भी झुक जाता है। साधक के चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। उसने महसूस किया कि वो अब कलयुग को एक नए रूप में देख रहा है, खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में। महादेव ने अंतिम वाक्य कहा, कलयुग तुम्हारे पतन का समय नहीं है, ये तुम्हारे उत्थान का समय है। अंधेरा जितना गहरा होगा, तुम्हारी रोशनी उतनी ही प्रबल होनी चाहिए। याद रखना, जो स्वयं को जीत लेता है वो युग को भी जीत लेता है। पर यात्रा अभी बाकी है, आगे की परतें और भी रहस्यमय और भी गहरी होंगी।